चलो डिस्पर्सन और डिफ्रेक्शन पे क्वेश्चन करेंगे। जरा एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप। A prism is made a prism is made up of flint glass. A prism is made up of flint glass. A prism is made up of flint glass whose dispersive power dispersive power whose dispersive power whose dispersive power is 0.053. Find the angle of dispersion. Find the angle of dispersion. Find the angle of dispersion. If the mean refractive index, if the mean refractive index of flint glass is 1.68 and refracting angle of prism is 3 degree. Refracting angle of prism is 3 degree. बहुत कम एंगल है, इस 3 डिग्री। ये क्वेश्चन है। तो हम लोग पढ़े थे कि भाई लाइट, व्हाइट लाइट जब पास करती है प्रिज्म से तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है ना। तो सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, लाइट रे ऐसे सीधे जाना चाहिए लेकिन सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वायलेट वाले का, और रेड वाला कम डेविएट करता है। इसी को डिस्पर्सन बोलते हैं। 7 रंगों में बढ़ गया तो डिस्पर्सन एंगल फाई कहलाता है, वायलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन। और डेविएशन बोलते थे म्यू -1 इंटू ए। रेड वाले का डेविएशन होगा म्यू r -1 इंटू ए। अब मीन डेविएशन हम लोग बोलते थे डेल्टा v प्लस डेल्टा r, दोनों का डेविएशन का एवरेज मीन डेविएशन कहलाता था। डेल्टा v प्लस डेल्टा r बाय डेल्टा v प्लस डेल्टा r बाय 2 को मीन डेविएशन बोलते। और डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल टू 5 बाय डेल्टा मीन बोलते थे। तो 5 को क्या बोलते थे? दोनों का डिफरेंस, दोनों डेविएशन का डिफरेंस डिस्पर्सिव पावर कहलाता है ओमेगा। डिस्पर्सन एंगल कहलाता है 5 और मीन डेविएशन कहलाता है डेल्टा। ये फॉर्मूला सर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मीन डेविएशन कहलाता है, ये एंगल ऑफ डिस्पर्सन कहलाता है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, और ये डिस्पर्सिव पावर कहलाता है। तो हम लोग को डिस्पर्सिव पावर दिया हुआ है, ओमेगा मतलब दिया हुआ है। कितना दिया हुआ डिस्पर्सिव पावर? 0.053। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब ये वाला एंगल ए दिया हुआ 3 डिग्री। और क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है 1.5। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू आई हो गया। तो मीन डेविएशन को तब हम लोग बोल देंगे म्यू आई -1 इंटू ए। येलो लाइट को मीन रे बोलते हैं, है ना। रेड और वायलेट के बीच का येलो लाइट होता है। तो मीन डेविएशन दिया, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को 1.68 दिया है। इससे मीन निकालेंगे तो म्यू आई -1 इंटू ए भी बोलते हैं इसको, म्यू आई -1 इंटू। अब तो हम लोग को निकालना क्या है इसमें क्वेश्चन में? फाइंड द एंगल ऑफ डिस्पर्सन, फाई निकालना है। तो पहले यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो फाई इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा मीन। ओमेगा तो मालूम है, तो डेल्टा मीन निकालना होगा। तो डेल्टा मीन हो जाएगा म्यू आई -1 इंटू ए। तो ये हो गया म्यू आई कितना दिया? 1.68 माइनस ए 3 डिग्री दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए, कितना आता है? और ओमेगा से मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनली एंगल ये भी डिग्री में आ जाएगा। ये भी एंगल है 5। ये 0.68 इंटू 3। अब ये ले जाके यहाँ पे डाल देंगे, ये ओमेगा चला आएगा हमारा
0.53 था इंटू 0.68 इंटू 3, यही हो जाएगा आंसर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग कैलकुलेटर कितना, इसको कैलकुलेट करके जरा बताइए कितना आता है, जल्दी से हम कैलकुलेटर लेके आते हैं। तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 0.68 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो गया 1.0812 1.0812 डिग्री में ही आएगा। तो दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लिए, 1.0812.053 दिया हुआ था ना, ये हम लोग गलती नोट कर लिए। 0.053 था, एक डेसिमल शिफ्ट कर जाए, 0.053 था, तो ये हो जाएगा 0.108 है ना, एक डेसिमल शिफ्ट करेंगे। अब ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, काम हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, इसी पे दूसरा क्वेश्चन एक देखिए, इजी होता है इसका प्रॉब्लम, जितना हम लिखे फॉर्मूला उतना है, उसी फॉर्मूले पे खाली बैठा देना है, बस हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें मैकेनिक्स नहीं है, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन है, एन achromatic combination of two prism, achromatic combination of two prism, achromatic combination किसको पढ़ाए थे, याद कीजिए उसको, किसको पढ़ाए थे, of two prisms, achromatic combination of two prisms, one of quartz, एक क्वार्ट्ज मटेरियल का बनना है, and other of flint glass, other of flint glass is to be formed, दो प्रिज्म को मिला दिया, एक क्वार्ट्ज का है मटेरियल और एक फ्लिंट ग्लास का है। If the refracting angle of the quartz is 4 degree, if the refracting angle of quartz is 4 degree, refracting angle का मतलब angle of prism, angle of quartz prism is 4 degree, find the refracting angle of the flint glass prism, find the refracting angle of flint glass prism। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए या आप डिराइव जैसे करते हैं वैसे डिराइव कीजिए, तो आराम से हो जाएगा, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। दूसरा क्वेश्चन है, also find the net mean deviation, also find the net mean deviation produced by the combination, mean deviation produced by the combination, mean deviation produced by the combination, mean deviation produced by the combination। गिवन है, फ्लिंट ग्लास के लिए अलग डाटा दिया हुआ है और क्वार्ट्ज ग्लास के लिए अलग डाटा दिया हुआ है, ये डाटा हमेशा दिया रहे, तो म्यू बी और म्यू आर का वैल्यू दिया रहेगा दोनों के, फ्लिंट और क्वार्ट्ज का है, तो ये म्यू बी और म्यू आर का वैल्यू दिया रहे। तो फ्लिंट ग्लास के लिए म्यू बी है 1.694 और म्यू आर है 1.65, तो फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्वार्ट्ज से, क्वार्ट्ज का है 1.557 और वायलेट के लिए, रेड के लिए है 1.542। आप डाटा से देख सकते हैं फ्लिंट ग्लास का म्यू ज्यादा होता है। यही क्वेश्चन है, इसको करना है हम लोग।
अब सबसे पहले जब थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान देंगे तो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है। ऐसा दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन, दो प्रिज्म जिसका एंगल उल्टा करके लगा देते हैं ताकि नेट डिस्पर्सन नहीं होने दे, नेट डिस्पर्सन नहीं होने दे। डेविएशन हो सकता है, डिस्पर्सन नहीं होने दे, कि नहीं, क्या नहीं होने दे, डिस्पर्सन। डेविएशन हो सकता है, डिस्पर्सन नहीं होने। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नो डिस्पर्सन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नो डिस्पर्सन, तो कोई डिस्पर्सन नहीं होगा, दोनों मिला के एक डिस्पर्स करेगा जिसमें दूसरा उल्टा डिस्पर्स करेगा। नेट डिस्पर्सन को φ1 माइनस φ2 बोलते हैं। ये 0 हो गया तो φ1 बराबर φ2 हो जाएगा इसमें। इसका मतलब φ1 इक्वल टू φ2 हो जाएगा। अब φ1 φ2 का फॉर्मूला आप जानते हैं, वो लगा दीजिए। φ1 φ2 का फॉर्मूला जानते हैं, वो लगा दीजिए जल्दी से। φ1 φ2 का फॉर्मूला जानते हैं, लगा देंगे। तो फाइ को क्या बोलते थे हम, डेल्टा म्यू बी माइनस दोनों वायलेट और रेड का जो डेविएशन एंगल था दोनों का डिफरेंस, तो म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए जानते हैं हम, यही लगा दें। तो ये हो गया म्यू बी। कौन से ग्लास के लिए, इसको पहला बोल दिए, फ्लिंट ग्लास को पहला नाम दे दिए। ये क्वार्ज है, इसको दूसरा नाम दे दिए। तो म्यू बी 1 माइनस म्यू आर 1 इंटू A1, इस एंगल को A1 बोले, बराबर म्यू बी 2 माइनस म्यू आर 2 इंटू A2, इस एंगल को A2 बोले। तो दो अलग अलग कलर के लाइट के कलर के लिए ये फॉर्मूला लगा दी। अब A1 आपको दिया हुआ डाटा नोट कीजिए, एंगल A1 दिया हुआ 4 डिग्री है ना। म्यू बी 1 आपका ये वाला है फ्लिंट ग्लास के लिए, वायलेट के लिए 1.694। अब म्यू आर 1 है 1.65। म्यू बी 2 आपका यही वाला है 1.557। म्यू आर 2 आपका यही वाला है 1.542। एक डायरेक्ट 5 डाटा हो गया, इसमें 6 चीज इन्वॉल्व है, 5 चीज दिया हुआ है, एक निकल जाए A2 निकाल लेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म निकल जाए। क्वेश्चन में बोला था एंगल ऑफ प्रिज्म निकालिए, मतलब A2 निकालिए। क्वार्ट्ज का पूछे बोला था एंगल ऑफ प्रिज्म निकालिए। तो अब निकाल लीजिए A2, निकाल के इसको सॉल्व करके जल्दी से बताइए हमको ये। लेकिन क्वेश्चन में बोला था फाइंड द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। फ्लिंट ग्लास प्रिज्म का मतलब है, फ्लिंट का ये डाटा नहीं था, ये जो है तो A2 दिया हुआ आपको 4 डिग्री है ना। क्वेश्चन में क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म, वन ऑफ क्वार्ट्ज एंड अदर ऑफ फ्लिंट। पहले क्वार्ट्ज था और फिर फ्लिंट था, ऐसे है, क्वार्ट्ज है फिर फ्लिंट ग्लास दिया हुआ, ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ हम लोग। ठीक है, तो A1 जो है हमारा क्वार्ट्ज का हो गया 4 डिग्री, A2 निकालना है, सब डाटा लिखा हुआ A2 निकालना है। अब ये हम लोग लिखे थे, इसको 1 कर देते हैं, पहला क्वार्ट्ज है दूसरा फ्लिंट है, इसको 2 कर देते हैं। फ्लिंट वाले का ज्यादा है, क्वार्ट्ज वाले का कम है। तो A2 निकालना फ्लिंट ग्लास का हम लोग को पूछ रहा है, जो बोल रहा है उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन कर। चलिए A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला, म्यू बी 1 माइनस म्यू आर 1 बाय म्यू बी 2 माइनस म्यू आर 2। म्यू बी 1 माइनस म्यू आर 1 बाय म्यू बी 2 माइनस म्यू आर 2 इंटू A1 डाल दीजिए वैल्यू। सिंपल घटाना उठाना है, इसमें तो आपका काम है, मेरा कोई काम ही नहीं। 1.557 माइनस 1.542, म्यू बी 2 है 1.694 माइनस 1.65 इंटू A1। A1 कितना दिया होता है 4 डिग्री, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आता है जरा बता दीजिए मेरे, वो निकल जाएगा। उसका दूसरा पार्ट में इसमें कह रहा है फाइंड द नेट मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन। मीन डेविएशन, तो डेविएशन इसमें होगा, तो पहला वाला जितना डेविएट किया दूसरा वाला डेविएट उल्टा कर रहा है, उस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। नेट मीन डेविएशन इक्वल टू डेल्टा मीन 1 माइनस डेल्टा मीन 2, यही फॉर्मूला होता था।
एकदम पूरा जैसे डिराइव किए थे उसी तरीके से किया। 11.733 आया ये, 11 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 1 पॉइंट कुछ होगा। तो देखिए ये बहुत कम डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस बहुत कम होगा। 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ स्टूडेंट डाटा लिख रहा है 1.363, कुछ लिख रहा है 11 पॉइंट कुछ। देखिए क्या है, चेक कर लिए, एक ही आंसर आएगा ना, फिर चेक कर लीजिए। डेल्टा मीन 1 निकालिए तो इसको डेल्टा मीन 1 माइनस डेल्टा मीन 2, दोनों का डेविएशन का डिफरेंस ये हो जाता है म्यू बी 1 प्लस म्यू आर 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू ए 1 माइनस म्यू बी 2 प्लस म्यू आर 2 बाई 2 माइनस 1 इंटू ए। अब सब डाटा यहाँ म्यू बी 1 म्यू 1 2 सब लिखा हुआ है, इसमें डाल दीजिए और बताइए 1.363 आया एंगल ऑफ रेज। अब इसमें जो है करिए, इसको सॉल्व कीजिए, डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे। म्यू बी 1 है आपका 1.557, म्यू आर 1 1.542 बाई 2 माइनस 1 इंटू ए 1 दिया हुआ था आपका 4 डिग्री, ए 2 अभी आप निकाल ही लिए। म्यू बी 2 दिया हुआ है आपका 1.694, प्लेन ग्लास वाला ज्यादा है, 1.65 बाई 2 माइनस 1 इंटू ए 2 1.363 निकाले लिए। इसको सॉल्व करके जरा बताइए कितना आता है। वो वाला ठीक है, ये ठीक आया है। दूसरा आप अपने से सॉल्व कीजिए, अपने से कितना आता है बताइए मेरे। बेड बेड पे जो पेन रखा हुआ थोड़ा सा उसमें निकाल। कितना है आंसर, वो कैलकुलेट किए थे? 1.2816, 1.2816 ठीक है, 16 को राउंडिंग करके 2 कर दिया, ठीक आंसर 1.2816, इसको 1.282 करीब करीब बोल दे, ठीक, यही आंसर हो जाएगा 1.364। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो इस तरह से आप डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का क्वेश्चन आसान होता है, आप कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस से चले, कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मूला फाइनल याद रखें। शुरू से स्टार्ट किए, कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं टाइम लगा बनाने में, तो रटने का भी जरूरत नहीं है। फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, आंसर आता चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, refractive index of flint glass for red and violet light are 0.0
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए और अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। तो 1.613 एंड 1.632। तो वेवलेंथ की इनवर्सली पूछना, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम है, वायलेट वाले का ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेस्पेक्टिव लिखा है, जो भी है दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय, एंगुलर डिस्पर्सन मतलब एंगल ऑफ डिस्पर्सन पूछ रहा है, एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय, angular dispersion produced by a thin prism, produced by thin prism, angular displacement produced by thin prism of flint glass, having refracting angle 5 degree, having refracting angle 5 degree, refracting angle 5 degree, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म 5 डिग्री दिया हुआ है, ये निकालना है। रिफ्रैक्टिंग एंगल 5 डिग्री, रिफ्रैक्टिंग एंगल 5 डिग्री। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, इजी है। फ्लिंट ग्लास की बात कर रहा है, तो फ्लिंट ग्लास की बात कर रहा है। फ्लिंट ग्लास का एक ही प्रिज्म है और इसके लिए दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड वाले के लिए 1.613, वायलेट वाले के लिए 1.632। एंगल ऑफ डिस्पर्सन पूछ रहा है, तो म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए हम लोग बोलते हैं। ए दिया हुआ है हम लोग को जो है 5 डिग्री। ये तो बहुत आसान है, सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1.613 माइनस 1.632 इंटू 5, बस इतना आसान है। कितना आ गया? एंगल ऑफ डिस्पर्सन खाली पूछ रहा था, तो बहुत आसान है ये। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कितना डिग्री है? 0. कितना आंसर है? 0.095। ठीक ठीक, 0.095, 0.095 देख लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट। इजी सवाल है, आराम से क्वेश्चन इसको बना सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट इसका, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है a crown glass prism of angle 5 degree, crown glass prism of angle 5 degree, मतलब A1 दे दिया आपको, क्राउन पहले था, to be combined with a flint glass, to be combined with a flint glass, with a flint glass, combined with a flint glass prism in such a way, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन इस बार भी दिया है, in such a way that the mean ray passes undeviated, तो पहला क्वेश्चन है, अब इसमें दिया हुआ है आपको डाटा, रेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रेड, येलो एंड वायलेट के लिए, और इसके लिए दिया हुआ है तीनों का डाटा 1.514, 1.517, 1.523 क्राउन ग्लास के लिए ये दिया हुआ डाटा। अब फ्लिंट के लिए भी दिया है, फ्लिंट का थोड़ा ज्यादा होगा, हम लोग जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन नहीं, ये म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है येलो लाइट के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वायलेट लाइट के लिए। और फ्लिंट ग्लास के लिए डाटा दिया हुआ है आपको, ये डाटा दिया रहता है क्वेश्चन, ये दिया हुआ 1.632
और 1.613 1.613 रेड वाले के लिए, और येलो के लिए 1.620 इसके लिए 1.632 है ना। जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका म्यू कम होगा, ऐसा दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें सब डाटा देने के बाद, द एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास, angle of flint glass, the angle of flint glass needed, angle of flint glass prism needed. चार को आंसर दिया हुआ, इसमें से टिक मार देना है। 2.4 डिग्री, 2.3 डिग्री, 4.2 डिग्री, 3.2 डिग्री, चार में से कोई एक आंसर होगा। दूसरा है क्वेश्चन इसमें, द एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड, द एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड, angular dispersion produced by the combination, angular displacement produced by the combination when white light goes through it, when white light goes through it, white light goes through it. इसमें चार चॉइस दिया हुआ है, white light goes through it 0.0348 डिग्री, 0.0438 डिग्री, 0.0843 डिग्री, और डी में दिया हुआ है 0.0384 डिग्री। ये दो क्वेश्चन है, फटाफट बनाइए तो जल्दी से। तो इस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन को कर लेंगे सारा। तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर हम लोग करें, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, पहला वाला क्राउन है, दूसरा फ्लिंट है। ये एंगल को A1 बोले, इस एंगल को A2 बोले। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना। तो कैसा लिखा, इन सच वे दैट द मीन रे पासेस अनडेविएटेड, मतलब डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन हो गया, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन हो गया। अनडेविएटेड मतलब नो नेट डेविएशन, नो नेट डेविएशन। नो नेट डेविएशन का मतलब हुआ डेल्टा मीन नेट जो है, डेल्टा मीन 1 माइनस डेल्टा मीन 2, ये 0 हो गया। इसका मतलब डेल्टा मीन 1 बराबर डेल्टा मीन 2 हो गया। तो डेल्टा मीन का फॉर्मूला बोलते हैं म्यू वाई, येलो को बोलते हैं मीन, येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर देंगे, बराबर म्यू वाई, 1 हुआ ये फ्लिंट क्राउन ग्लास के लिए, ये 2 हुआ फ्लिंट ग्लास के लिए, यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो येलो लाइट का हम लोग को दिया हुआ यही वाला मीन वाला हुआ, दोनों का एवरेज यूज कीजिए जल्दी से। A2 निकालना है हमको, क्या पूछ रहा था, एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास, A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए हम लोग फाइनली फॉर्मूला लगा देते हैं, A2 निकल जाएगा, डाटा दिया हुआ है नीचे में। A2 बराबर हो जाएगा इस बार हमारा म्यू वाई 1 माइनस 1 बाय म्यू वाई 2 माइनस 1, ये वाला डिवाइड हो जाएगा इंटू A1। तो म्यू वाई 1 क्या हो गया, 1 हम लोग क्राउन को माने थे, ये वाला है 1.517 माइनस 1 बाई फ्लिंट वाला, ये वाला वाई वाला हो गया 1.620 माइनस 1। A1 दिया हुआ था हम लोग को, कितना एंगल दिया हुआ था शुरू में क्वेश्चन में, डाटा में दिया था A1 कितना डिग्री दिया था, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया था, क्राउन ग्लास का एंगल 5 डिग्री। तो 5 से मल्टीप्लाई करते, वो घटा दीजिए 0.517 डिवाइड बाय 0.620 इंटू 5, क्या ऑप्शन में आ जाता है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके बताइए कितना है। कितना डिग्री आया,
ये वैल्यू कितना आया 4.165, इसको राउंडिंग कर देंगे 4.2 डिग्री बोल दें तो सी वाला आंसर हो जाए। दूसरा पार्ट उसका कीजिए, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट करता है एंगुलर डिस्पर्सन। व्हाइट लाइट पास करेगा 7 रंगों में बटेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्पर्सन बोल रहा है। तो टोटल नेट डिस्पर्सन हम लोग बोलते हैं पहला वाला जितना डिस्पर्सन करेगा माइनस दूसरा वाला। तो पहला वाला μb1 माइनस μr1 इंटू a1 माइनस μb2 माइनस μr2 इंटू a2, यही नेट डिस्पर्सन हो जाए। इसको निकाल लेते हैं। μb1 मतलब ये पहला था हमारा, ये दूसरा था। v यहाँ है 1.523 माइनस μr1 ये वाला है 1.514 इंटू a1 5 डिग्री था माइनस यहाँ पे जो ये घटा है μb2 माइनस μr2 इंटू a2, जगह बना लेते हैं माइनस μb2, तो μb2 ये वाला हुआ 1.632 और μr2 ये हुआ 1.613 इंटू a2 निकाले 4.2 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए, डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। कितना था वैल्यू, कितना आया माइनस आया कि प्लस आया? माइनस आया था कि प्लस आया था? माइनस, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया 0.0348, ये आंसर है। तो इस तरह से हम लोग डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ये दोनों हम लोग देख लिए। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आगे देखिए, लेंस पढ़ने के लिए रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस हो जाता है। अभी तक इसके पहले फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्शन आप देखे, अब रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस देखते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं। तो लेंस में जो है, तो आगे हम लोग लेंस पढ़ना चाहते हैं, तो लेंस पढ़ने के लिए उसमें सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस। अब लेंस दो कर्व सरफेस से बना हुआ है, अगर तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। तो एक के कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला जान जाएंगे तो बाकी हर जगह वही फॉर्मूला लगाते जाएंगे, सारा फॉर्मूला निकलते जाएंगे। सब स्नेल्स लॉ से ही आएगा। या देखिए, स्नेल्स लॉ से ही अब दूसरे रूप में फॉर्मूला बनाते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस। ये डिराइव करते हैं इस फॉर्मूले। तो मान लीजिए कर्व सरफेस है कोई, और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। तो सारा साइन कन्वेंशन वगैरह सब सेम एज मिरर में जो पढ़े थे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर की गई दूरी पॉजिटिव है ना, सारा वैसा ही साइन कन्वेंशन होगा, सेम जैसे पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह का साइन कन्वेंशन होगा, कुछ नया नहीं। और जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा वहां के ज्योमेट्रिक सेंटर से हम लोग, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा अगर इस सरफेस से, तो इसके सेंटर से सारा दूरी मेजर करें, ये पोल की तरह। तो साइन कन्वेंशन इज सेम एज दैट यूज्ड इन मिरर, as that
यूज्ड इन मिरर, उसी तरह के होगा। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड from the midpoint of refracting surface. तो मान लीजिए कि ये जो है एक कर्व सरफेस था, उसके बाद यहाँ से अपना पूरा इस तरह का है कर्व सरफेस। ये मान लीजिए ग्लास का है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये मान लीजिए ग्लास का है, मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और इसका एक सरफेस कर्व है ये वाला, और कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक रख लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट। लाइट रे इंसिडेंट हुई कर्व सरफेस पे, अब जाना चाहिए था सीधे इसको, लेकिन सीधे नहीं जाके ये डेंसर मीडियम है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था इसका, तो यहाँ से ये नॉर्मल हो, ये पॉइंट ए पे ओए रे गई, इंसिडेंट रे ओए हुई, ए पॉइंट पे ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल से ये जो एंगल बनाती है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले आई। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, नॉर्मल की ओर मुड़ेगी अगर ये डेंसर मीडियम है, नॉर्मल की ओर मुड़ करके कहीं यहाँ पे इमेज बनेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज बना आई पे, ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ। क्या हुआ? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या हुआ? नॉर्मल एट ए, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ था उसी को, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं हम लोग। सिंपल, पहले से आप ये सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका एंगल जो है हम लोग कम से कम रखते हैं, पैरेक्सियल रे यूज करते हैं, तो ये एंगल का कुछ नाम देते हैं, सपोज अल्फा दे दिया, और ये जो एंगल बनाया है यहाँ पे इसको बीटा दे दिया, और इस एंगल को गामा दे देते हैं, अल्फा बीटा गामा। अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई, हम लोग ट्रायंगल ओ ए सी में देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल हो गया ये वाला, इन्हें ट्रायंगल ओ ए सी में देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई हो जाएगा। इस तस्वीर में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई हो जाएगा, है ना। और फिर दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं ए सी आई में, इन्हें ट्रायंगल ए सी आई में देखिए, ए सी आई में देखिए, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोलते थे हम लोग आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर उसको बोलते थे, तो बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा हो जाए। आर प्लस गामा इंटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल बीटा हो गया इस वाले ट्रायंगल में, बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ उसमें लगा सकते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ, बस एक ही को फॉर्मूला हमारे पास, क्या? स्नेल्स लॉ। इससे आर निकाल लीजिए, तो बीटा माइनस गामा, आई निकला हुआ था और आर भी निकल गया। अब अप्लाई स्नेल्स लॉ एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट पे लगाते हैं यहाँ पे, तो बोलेंगे μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, μ2 साइन आर, ये पूरा नॉर्मल है, नॉर्मल से एंगल बना रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे था, आर बना रहा है। अब ये स्मॉल एंगल है, तो पैरेक्सियल रे के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है रे रहती है, लगभग ये हाइट कम रखना है हम लोगों को, ये हाइट लगभग h मान देते हैं इस हाइट को h, तो वो कम रखना है और लगभग इसको पैरेलल रखना है, तो अल्फा बीटा सब कम हो। तो फॉर पैरेक्सियल रेज हम लोग साइन आई को लगभग आई बोल देंगे, और उसको हम लोग tan आई बोलेंगे,
तो 10i निकालेंगे तो 10i वहां से आप निकाल सकते हैं 10i। तो इसको बोल दिया μ1i इक्वल टू μ2i ऐसा। और सीधा से साइन आर को आप आर बोलिएगा, इसको 10r की तरह ट्रीट कीजिएगा बाद में। तो पहले i का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, पुट आई एन आर, आई एन आर को पहले पुट कर दीजिए, आई और आर को पुट कर दीजिए। तो आई आर को पुट करके आप सबको अल्फा और बीटा सबको एक जगह कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आई आर पहले पुट कर लेते हैं। तो आई का वैल्यू हमारा था अल्फा प्लस बीटा, तो μ1 अल्फा प्लस बीटा हो गया बराबर μ2। आर का वैल्यू था बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा हो। तो जो कॉमन है बीटा वाला एक जगह कर लेते हैं, μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा बराबर μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। तो μ2 गामा को उधर कर लेते हैं यहां से। तो μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा, ऐसा हो गया। अब आप लोग अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन आई को आई ही रहने दीजिए यहाँ पे। अब एंगल अल्फा बीटा गामा भी स्मॉल, एंगल अल्फा बीटा गामा भी स्मॉल होगा। चूंकि आई और आर स्मॉल रखे हैं, ये रे बहुत नीचे है। फॉर स्मॉल अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, इसको बोल देते हैं अल्फा को लगभग 10 अल्फा, बीटा को 10 बीटा, गामा को 10 गामा, गामा को 10 गामा, ऐसा बोल देते हैं। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू इसमें डाल दिए थे। तो μ1 10 अल्फा हो गया प्लस μ2 10 बीटा हो गया बराबर μ2 माइनस μ1 इंटू 10 गामा हो गया, है ना। ये डेरिवेशन पूछ सकता है आपको, इसलिए हम करा रहे हैं। फोटो में देखिए अब इस ट्रायंगल में 10 अल्फा, तो ये चूंकि बहुत नजदीक रहेगा रे, तो ये जो पॉइंट है एम, ये शिफ्ट कर जाएगा पी की तरफ, है ना। एम शिफ्टेड टू पी, स्मॉल एंगल होगा तो एम शिफ्टेड टू पी। तो ये हाइट एच को हम लोग बोल सकते हैं एपी की तरफ। तो सारा डिस्टेंस पी से मेजर करेंगे। तो μ1 हो गया 10 अल्फा को क्या बोलिएगा, एच बाई मतलब एपी बाई पीओ। पीओ को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहाँ से सारा दूरी मेजर करेंगे, इमेज डिस्टेंस। और ये वाला रेडियस है इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर बोलते हैं। सारा इस पोल से यहीं से रिफ्लेक्शन हुआ था, वहीं से उसी के मिड सेक्शन से हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो 10 अल्फा क्या बोलिए इस ट्रायंगल में, बोलिए 10 अल्फा। तो उसको एम को लगभग आप एपी बोल दीजिए, एपी डिवाइडेड बाय ये पीओ। μ2 इंटू 10 बीटा को क्या बोलिएगा, वही एपी डिवाइडेड बाय पीसी, सब पी से लिखेंगे पीसी। μ2 माइनस μ1, 10 गामा को क्या लिखेंगे इस तस्वीर से, पूरा बड़े ट्रायंगल में एम को एपी की तरह ट्रीट करेंगे, एम हो गया पी पॉइंट की तरह, एपी डिवाइडेड बाय पी आई, एपी डिवाइडेड बाय पी आई। ऊपर का सब एपी 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 कट गया, सारा एपी 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 कैंसिल हो जाएगा। अब साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए इंसिडेंट रे इधर से लेफ्ट से राइट जा रही है, इसलिए इस डायरेक्शन में मेजर किया गया दूरी पॉजिटिव बोलेंगे, इस डायरेक्शन में मेजर किया गया दूरी नेगेटिव बोलेंगे। तो साइन के साथ डाल दीजिए सारा वैल्यू, जब सारा वैल्यू डाल दीजिएगा तब का रिजल्ट आ जाए। μ1 हो गया, ये एपी कट गया, पीओ, पीओ को हम लोग माइनस यू डालेंगे क्योंकि इधर से उधर की तरफ जा रहे हैं। इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट आ रही थी पॉजिटिव, उल्टा जा रहे हैं तो माइनस यू प्लस μ2 बाय पीसी, पीसी इधर ही है तो प्लस आर, पीसी था ना, μ2 क्या था, 10 बीटा था हमारा, 10 बीटा। बीटा और गामा जरा देख लीजिए ठीक से, अल्फा प्लस आर इक्वल टू बीटा, तो आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो μ1 अल्फा प्लस μ2, और उधर से हम लोग μ2 गामा इधर किए थे, ये हम लोग गलती लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ 10 गामा हो,
ये tan गामा यहाँ से देखिए नोट कर रहे थे, उसमें थोड़ा गलती कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, ऐसा हो गया। अब ठीक हो गया। तो यहाँ पे tan गामा डालना है पहले, मतलब PI यहाँ पे होगा और PC यहाँ होगा, है ना। अब ठीक है, ये वाले को यहाँ नोट किए थे, इस वाले को ही नोट किए थे। तो पहले अल्फा फिर गामा, गलती से हम लोग बीटा लिख दिए थे, अब लास्ट में बीटा है। अब ठीक हो गया। तो देखिए ये PI क्या है आपका, PI ये V है प्लस V इक्वल टू AP कट जाएगा, μ2 माइनस μ1 बाई PC। PC ये वाला है R है, इधर की तरफ राइट की तरफ दूरी मेजर कर रहे हैं तो प्लस लिखे। अब इसको अरेंज कर देते हैं, तो ये हो गया μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। यही फॉर्मूला आ गया। अब देखिए प्लेन सरफेस के लिए हम लोग तो पढ़े थे μ2 बाई V माइनस μ1 बाय R इक्वल टू 0। तो प्लेन सरफेस के लिए हम लोग पढ़े थे μ2 बाई V इक्वल टू μ1 बाई U। अब कर्व सरफेस आने पे एक टर्म आ गया, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 0 नहीं है, μ2 माइनस μ1 बाय R आ गया। अब यही सरफेस फ्लैट होते जाएगा तो प्लेन हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इनफिनाइट हो जाएगा। तो इसी से आप निकाल सकते हैं प्लेन सरफेस का भी फॉर्मूला। रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्लैट सरफेस हो जाएगा, प्लेन सरफेस हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी। तो यहाँ पे इंफिनिटी अगर डाल देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो स्पेशल केस यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर प्लेन सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इनफिनाइट। तो यही फॉर्मूला आ जाएगा μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू 0, मतलब μ2 बाई V बराबर μ1 बाई U इक्वल्स टू μ1 बाई U। ये प्लेन सरफेस के लिए हम लोग ऑलरेडी लगा के स्नेल्स लॉ से फॉर्मूला यूज करते थे। अब कर्व सरफेस है तो रेडियस वाला टर्म आ जाता है, प्लेन सरफेस था तो रेडियस इंफिनिटी होने के चलते वो टर्म 0 हो जाता था। तो यही फाइनल फॉर्मूला हो गया, कभी भी कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। जितने बार कर्व सरफेस बोले उतने बार ये फॉर्मूला लगाते जाइए, प्रॉब्लम बन जाए। तो स्नेल्स लॉ से ही इसको हम लोग निकाल रहे हैं, बदल दिया स्नेल्स लॉ को इस रूप में ले आया ज्योमेट्री लगा के। जैसा ज्योमेट्री दिया हुआ था स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई साइन आर का वैल्यू सब रिप्लेस कर दिए और ज्योमेट्री बदलने से फॉर्मूला बदल गया। इस तरह का फॉर्मूला बन गया हमारा कर्व सरफेस से, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें अगर इसको मिरर फॉर्मूला से कंपेयर विथ मिरर फॉर्मूला से अगर हम लोग कंपेयर करें तो कंपेयर विथ मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए विथ मिरर फॉर्मूला, इसको उसी रूप में ले जाएं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता था 1 बाई U प्लस 1 बाई V इक्वल टू 1 बाई R टाइप्स, या 2 बाई R बोलते थे। 1 बाई F को 2 बाई F को बोलते हैं R बाई 2, 2 बाई R बोलते थे, ऐसा। तो उस तरीके से इस फॉर्मूले को अगर हम लोग लिखे हैं तो 1 बाई V बाई μ2 लिख देंगे यहाँ, प्लस 1 बाई U बाई माइनस μ1 लिख देंगे। ये हो गया 1 बाई V प्लस 1 बाई U टाइप से, इक्वल टू वहां पे लिख देंगे 1 बाई R बाई μ2 माइनस μ1। 1 बाई F ही रहने दीजिए, यहाँ पे हटाइए, ये F की तरह हो गया, ऐसा हो गया। अब मिरर के लिए मैग्निफिकेशन जो हम लोग लिखते थे माइनस V बाई U, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन लिखेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये वाला हमारा जो है माइनस V की तरह है, V बाई U था, ये वाला V की तरह है, तो हम लोग लिख देंगे V के जगह पे V बाई μ2, और ये वाला U की तरह है तो माइनस U1 बाई μ1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो μ1 ऊपर चला गया, μ2 नीचे आ गया इनटू V बाई। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला कर्व सरफेस से मैग्निफिकेशन पूछेगा तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा आ गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए μ1 बाई μ2 इनटू V बाई U। इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं मैग्निफिकेशन। अब चलिए इसी पे अब हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। लेंस वेंस का फॉर्मूला इसी से डिराइव होगा, यही हो गया हमारा मेन फॉर्मूला। दिस इज द मेन फॉर्मूला।
ये मेन फॉर्मूला कर्व सरफेस। अब लेंस में भी कर्व सरफेस ही होता है, सब इसी से काम होगा। स्नेल्स लॉ से बदल दिए हैं ऐसा कर्व सरफेस के लिए स्पेशल केस। अब उसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन बनाने में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। तो कर्व सरफेस से हमारा दो फॉर्मूला हो गया। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फाइनली बात करें तो क्वेश्चन बनाने के लिए तो दो फॉर्मूला हो गया। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस के लिए जो हम लोग का फॉर्मूला हुआ अभी जो डिराइव किए, अब जितने बार रिफ्रैक्शन होगा उतने बार ये फॉर्मूला आप लगाते हैं। 50 बार रिफ्रैक्शन हुआ तो 50 बार लगाई, 2 बार हुआ 2 बार लगाई। लेंस को पानी में रख देगा तो मीडियम एक और बदल जाएगा, तो जितने बार रिफ्रैक्शन होगा उतने बार लगा सकते। तो पहला फॉर्मूला हमारा हुआ μ2 बाय बी माइनस μ1 बाय यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय। दूसरा हुआ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वाला μ1 बाय μ2 इनटू v बाय यू। अगर कर्व सरफेस पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया जहां से रिफ्लेक्शन होना वहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो रिफ्लेक्शन नहीं कंसीडर करेंगे। नोट करके लिख देते हैं उस बात। इफ ऑब्जेक्ट और इमेज is at the curved surface at the refracting surface, then refraction through that surface is not considered. Not considered. एकदम उसी पॉइंट पे डाल दिया, कर्व सरफेस पे ही कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया तो वहां से रिफ्लेक्शन नहीं कंसीडर करेंगे। उसके अलावा जो कर्व सरफेस है उससे रिफ्लेक्शन कंसीडर करके प्रॉब्लम बनाए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए तब क्लियर हो जाएगा। ये लगाने के लिए आपको सीखना चाहिए, तभी आप लेंस का क्वेश्चन फटाफट बना पाए। निडर होके इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको आना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं जिससे आपका डर खत्म हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट ओ इज stuck on the surface of a ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर। जैसे प्रिज्म था ट्रांसपेरेंट, उसी तरह से ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर आर पर आप देख सकते हैं, और स्फीयर पे ही ऑब्जेक्ट है ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, उसी से चिपका हुआ है ऑब्जेक्ट। 20 सेंटीमीटर का रेडियस का स्फीयर है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। such that the rays from the object after refraction, rays from the object after refraction from the opposite side, refraction from the opposite side, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ क्वेश्चन, अपोजिट साइड emerge as a parallel beam, मतलब फाइनल रे जो है पैरेलल निकला, as shown in figure, पैरेलल बीम as shown in figure। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट इसमें कह रहा है कि also prove that, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के बाद also prove that refractive index has the same value in the given situation, for any values of radius of a sphere,
given situation for any value of the radius of sphere. अब स्फीयर छोटा लीजिए चाहे बड़ा लीजिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सेम आएगा इस केस में, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो देखिए फोगो फिगर दिया हुआ है आपको, ये फिगर है और ये आपका जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी, लाइट रे जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जा रही है, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट की पैरेलल चलेगी, ये सेंटर है स्फीयर का, इसका म्यू निकालना है हम लोग को कितना होगा, ये स्फीयर का म्यू कितना है। तो रिफ्लेक्शन एक ही सरफेस पर वहां, इसके सेंटर से हम लोग दूरी मेजर करेंगे, ये हो गया पोल, तो जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां से दूरी मेजर करेंगे। और अगर इसी पॉइंट पे है तो ये इस सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं कंसीडर करेंगे, ऑब्जेक्ट इससे चिपका हुआ था, इसके दूसरे वाला इस सरफेस से रिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे। तो वह क्या यहाँ ये नॉर्मल था, अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, नॉर्मल से अभी चली गई, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे था, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट रे गई तो नॉर्मल से दूर चली गई, पैरेलल चली गई, तो पैरेलल चली गई तो इमेज इन्फिनिटी पे बोलेंगे। तो चलिए फॉर्मूला आंसर हम लोग करने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले में हम लोग सारा चीज नोट करें। तो रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे हो रहा है तो पोल ये हुआ, ये बन गया पोल, यहीं से सारा दूरी मेजर करें, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पी, ये सबसे पहले डिसाइड हुआ, तो मेजर्ड फ्रॉम पी हुआ, पी हम लोग कहाँ लिखे हैं, जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका मिड पॉइंट। अब तो ये हो गया पहला सरफेस हमारा, ये हो गया दूसरा सरफेस, दिस इज आवर फर्स्ट सरफेस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे हो गया, रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ऑब्जेक्ट ये हो गया -2r, लेफ्ट से राइट की तरफ रे जा रही थी, इस तरफ का दूरी पॉजिटिव, उसके उल्टा वाला दूरी निगेटिव, इंसिडेंट रे जिधर जा रही है उधर की तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव, तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ ये r + r -2r लिखना पड़ेगा। इमेज यहाँ का बन रहा है, पैरेलल रे इन्फिनिटी पे जाके मिलती है और जिधर इंसिडेंट रे जा रही थी उधर ही, तो v को +∞ बोलते हैं। μ1 ये वाला सरफेस μ1 हुआ, यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज आवर फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड मीडियम, तो μ1 फर्स्ट मीडियम का निकालना, μ1 को म्यू बोल देते हैं, निकालना है। अब μ2 एयर है, इधर एयर के लिए μ2 1 बोल दें, एयर है इसलिए μ2 1 हो गया, सेकेंड सरफेस एयर है 1 हो गया, सब डाटा नोट कर लिया हमने, u भी μ1 μ2 नोट कर लिए, r भी नोट कर लेना है, r तो r है ही, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये देखिए इधर की तरफ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह पे -r का वैल्यू लिखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है क्योंकि उल्टा है इसलिए इसको -r लिखें। अब यही फॉर्मूला लगा देते हैं, तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग सॉल्यूशन के लिए, सारा डाटा नोट हो चुका है, जब वो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग सॉल्यूशन के लिए तो क्या होगा, अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, यही वाला अपना फॉर्मूला है, तो अप्लाई करते हैं। μ2 कितना है 1, तो 1 रख दिए, v कितना है +∞, μ1 कितना है म्यू निकालना है, और u कितना है तुम्हारा -2r, μ2 क्या था 1, μ1 म्यू, r कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस लिखना है क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में दूरी है, यहाँ तक सेंटर पी से राइट से लेफ्ट जाने पे था इसलिए -r लिख, ये 1/∞ 0 है, माइनस माइनस प्लस जो है μ/2r इक्वल टू उधर हो गया उल्टा μ - 1/r, यहाँ देखिए r कट जाता है तो r कुछ भी डालिए, यहाँ पे r से कैंसिल हो गया, तो यहीं से हम लोग का सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया कि दिस म्यू जो इस म्यू का वैल्यू r कुछ भी डालेंगे हम लोग, 2r भी डाल देते हैं यहाँ पे तो 2r कट जाता हर जगह, तो r से इंडिपेंडेंट हो जाता है, r का वैल्यू 50 सेंटीमीटर डाले, 100 सेंटीमीटर डाले, 200 डाले, 400 डाले, उस दोनों तरफ का r कट ही जाएगा, r का वैल्यू कुछ भी हो कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा बचा μ/2 इक्वल टू μ - 1, तो इस म्यू को उधर ले गए, 1 को उधर ले गए, म्यू माइनस μ/2 इक्वल टू 1, तो μ/2 इक्वल टू 1, तो म्यू इक्वल टू 2 हो गया। इस सिचुएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया इसमें,
मतलब मटेरियल का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हैं। ऐसा सेटिंग कीजिए कि ये रे पैरेलल चली जाए, ऐसा इंसिडेंट आपको कराना है, ये पैरेलल चली जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 निकल के आ जाए। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? उसको बिना पूछे लिखना चाहिए, नहीं तो ये बात भी आएगा रिकॉर्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें। A small object stuck on the surface of a glass, sphere mu equal to 1.5, glass sphere of refractive index equal to 1.5 is viewed from the diametrically opposite portion, opposite portion। दूसरे साइड से देख रहे हैं और इसमें आपको कह रहा है फाइंड द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, या लिखा हुआ है प्रूव दैट द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज 3। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालना है आपको। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज 3 and it is independent of the radius of a sphere, and it is independent of the radius of a sphere, radius of a sphere, independent of radius of a sphere। ये स्फीयर है और सरफेस के ग्लास के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है। viewed from the diametrically opposite portion, यहां से देख रहे हैं आप, इस साइड से। ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की आंखों में रह जाएगी। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालना है इसमें। तो मान लिए राइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल हुआ अपना, दिस इज नॉर्मल, ए पॉइंट पे ओए लाइट रे हुई। अब यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, तो इस तरह से कहीं चला गया। मान लीजिए कोई दिया नहीं है कि पैरेलल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल थोड़ा इधर मोड़ दिया, इधर की तरफ चली गई रे। ये पॉइंट बी है और ये डी कर दिया ऐसे। अब इस रे को पीछे बढ़ाएंगे, इमेज कहीं यहाँ बने। दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फीयर। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि पैरेलल गए, इसलिए पैरेलल नहीं लगे। इधर से देख रहे हैं, यहीं पे आंख आपका था। यहाँ से आप देख रहे थे, ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, तो इमेज यहाँ दिख रहा है। तो रिफ्लेक्शन चूंकि इस सरफेस से हो रहा है, तो यहाँ से सारा दूरी मेजर करेंगे। ये हो गया पोल पी। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस। ये वाला दूरी आपका वी हो, ऑब्जेक्ट का दूरी ये हो गया यू, और ये वाला आर हो गया। तो अब सारा वैल्यू आप डालिए, फॉर्मूला लगाइए। तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, यही फॉर्मूला होता है, इसको फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें वैल्यू बैठाइए आप जल्दी जल्दी। तो पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है। तो म्यू वन हो गया, इसका म्यू 1.5 दिया हुआ था, यही म्यू वन हो गया। और म्यू टू हो गया एयर, तो म्यू टू बराबर 1 हो गया, तो 1 डाल दिए। वी हम लोग को निकालना है, तो रहने देते हैं वी। उसका वैल्यू दिया नहीं है, हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसलिए उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं डालें। जो कैलकुलेट करना है, म्यू वन 1.5 है। यू देखिए, यहाँ से दूरी यहाँ तक का यू है, तो ये 2r हो जाए, r प्लस r 2r हो गया।
टू आर उल्टे डायरेक्शन में इसलिए माइनस दी। इस डायरेक्शन में मेजर की गई दूरी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है पॉजिटिव होगी, उल्टे डायरेक्शन में मेजर की गई दूरी नेगेटिव। तो रेडियस निकालने के लिए यहाँ से पोल से इधर आना पड़ेगा, इसलिए माइनस लिखे। रेडियस ये यू के लिए इधर आना पड़ेगा, तो u माइनस 2r हो जाएगा। अब म्यू टू है 1, म्यू1 1.5 और रेडियस इसका माइनस लिखेंगे, उल्टा जाना पड़ रहा है, ऐसा हो गया। तो ये प्लस हो जाए, तो 1/v इक्वल टू 1.5/2r इधर की तरफ कर दिए। ये हो गया -0.3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.5/r हो गया, ऐसा हो गया 0.5/r। अब इसको जोड़ लीजिए कितना आता है वो, तो 1.5/2r, इसको 1/2r हो जाएगा। ये 0.5 को आप क्या बोलते हैं, 1/2 हाफ, ये 2.5/2r। तो v चला गया आया आपका, ये 2.5 को 5/2 बोलते हैं, 5/4r, तो v आ गया 4r/5। अभी जो कैलकुलेशन किया चेक कर लिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब लास्ट में आपको बोल रहा है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकाले थे μ1/μ2 v/u। तो μ1 अपना यहाँ पे है 3/2 1.5, μ2 है 1, v निकाले हम लोग 4r/5, u जो है हमारा, u था हमारा 2r -2r, v पॉजिटिव आया था, u -2r काट कुट दीजिए, देखिए कितना बचता है, 4 ऊपर कट गया, 3/5 आ गया। तो कुछ मिस्टेक हुआ, जरा सा चेक कीजिए इसका मिस्टेक। मैग्निफिकेशन 3 प्रूव करना था ना, तो कुछ मिस्टेक हुआ हम लोग को, जब चेक कर लीजिए, देख लिए, चेक कर लेते हैं। μ2 ये था 1, अब v निकालना है। μ1 हमारा 1.5 3/2 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -2r हो गया, μ2 1 माइनस μ1 1.5 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस। इस कैलकुलेशन को खाली आप देखिएगा क्या हो रहा है, इस साइड गया तो माइनस हो जाएगा, इस साइड जाएगा, ये प्लस हो गया ना, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये है 0.5 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस एक्चुअली होगा, तो माइनस होगा तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। तो ये हो गया 1 - 0.5 करेंगे हम लोग। अब v इधर उल्टा बन रहा था तो माइनस आना चाहिए था, अभी तो प्लस आ गया तो गड़बड़ था। ये 1 - 0.5 को -0.5/2r बोले, मतलब 1/4r हुआ, -1/4r। तो v हो गया हमारा -4r, v इज आवर -4r। अब डाल दीजिए आप, v हो गया -4r, u था -2r, तो r तो कट जा रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस हो गया। अब देखिए वो हो गया, ऊपर में माइनस माइनस कट जाएगा, आर कट जाएगा, 3 × 4 ऊपर हो गया, 2 × 2 हो गया, ये कट जाएगा 4 3 हो जाएगा। ये प्रूव हो गया, साथ में इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस भी हो गया, क्योंकि आर कट गया था। आर कट जाता है, आर का वैल्यू कुछ भी डालेंगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्लस माइनस का कैलकुलेशन में मिस्टेक चेक करते रहना पड़ेगा, सावधानी से करना होगा ताकि गलती ना हो। ये रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस का कहानी आप देख रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का कहानी देख। ये क्वेश्चन देखिए, a quarter cylinder of refractive index, quarter cylinder of radius r and refractive index 1.5 and radius r। एक सिलेंडर का 4 टुकड़ा किया, उसको क्वार्टर सिलेंडर बोले। is placed on a table, एक टेबल पे रख दिया। अब कह रहा है a point object P is kept at a distance mr,
is kept at a distance mr, kept at a distance mr from it, find the value of small m, उसी m का वैल्यू निकालना है, m into r है दिया हुआ ये, m into r, find the value of m, ये जो m लिखा हुआ है उसका वैल्यू निकालना है, for which array from P will emerge, array from P will emerge parallel to the table as shown in figure, parallel to the table as shown in figure, as shown in figure. अब देखिए इसमें अलग अलग बहुत वैरायटी का फिगर बना रहता है। मेन फॉर्मूला जो है म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, उसी फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन सावधानी से लगाते जाइएगा, बनता चला जाएगा। शेप अलग अलग पूरा डिजाइनर शेप सब देगा, तो उससे कोई डरना नहीं है, अलग अलग शेप दे देगा, कभी घड़ा देगा, कभी सुराई देगा, अलग अलग शेप बनाते रहे, तो कैसा भी शेप बनाए उससे मतलब नहीं है। अब जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, अब इसका 4 टुकड़ा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एक टुकड़ा की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, खाली इस वाले टुकड़े की बात कर रहा है, तो उसी टुकड़े को यहाँ पे दिखा रहा है, ऐसे टेबल पे रखा हुआ है इस तरह से, क्वार्टर सिलेंडर हो। ये वाला टुकड़ा जो है एक क्वार्टर हुआ, एक चौथाई टुकड़ा हुआ। फिगर में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ये एमआर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, ये ऑब्जेक्ट हो गया है ना, तो ये एमआर डिस्टेंस पे हो गया, यहाँ से एमआर दूरी पे ये दिखाया हुआ है, एमआर यहाँ से लिया है, ठीक। तो पहला पोल हो गया आपका P1 की तरह, और एमआर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ से जो रेज आ रही है इस पे नॉर्मल तो ऐसा होगा, प्लेन सरफेस है ये, तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इधर की तरफ मुड़ेगी नॉर्मल की ओर, और यहाँ पे फिर इसका नॉर्मल ये वाला होगा। अब यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल की पैरेलल चला गया, मतलब 2 रिफ्लेक्शन होके पैरेलल चला गया है ऐसा। तो पहला रिफ्लेक्शन जो हुआ प्लेन सरफेस है, उसको जो मोड़े रे को अगर पीछे बनाए तो ये फर्स्ट इमेज बनेगा, और ये दूसरे सरफेस के रिफ्लेक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फाइनली चली जा रही है रे, ऐसा दिया हुआ। तो आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम निकालना है। रेडियस कितना दिया होता है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है म्यू, और रेडियस आर दिया हुआ है, ये दूरी आर है हमारा। तो चलिए ये पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, ये पहला सरफेस हुआ, ये दूसरा सरफेस हुआ। तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस के लिए तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू, वही फॉर्मूला इसमें बन भी जाएगा। फर्स्ट प्लेन सरफेस से लगाना है, पहले प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन लगाएं इससे, तो सारा डिस्टेंस P1 से मेजर करेंगे, P1 हो गया पोल, वहीं से दूरी मेजर करेंगे। चलिए म्यू टू बाई बी, तो सेकेंड सरफेस ये हो गया इस बार अभी, तो म्यू टू हो गया 1.5, वी क्या हो गया, ये वाला इमेज बना है, V1 बोल देते हैं, इसका डिस्टेंस पता नहीं है तो V1 लिख देते हैं, माइनस म्यू टू, और म्यू वन ये वाला हो गया, ये एयर है, एयर के लिए 1 हो जाएगा, 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एमआर पे उल्टे डायरेक्शन में है, तो माइनस एमआर इक्वल टू म्यू टू हो गया 1.5 माइनस म्यू वन हो गया आपका 1, अब बाय इंफिनिटी हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, प्लेन सरफेस का r टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये म्यू टू बाई बी इक्वल टू म्यू वन बाई यू बन जाता है सीधा सीधा, 1.5 बाई v1 इक्वल टू माइनस 1 बाई एमआर। तो इस तरह से उल्टा कर देंगे दोनों साइड, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, उलट देंगे तो 1.5 माइनस 1.5 एमआर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v1 इक्वल टू तो माइनस 3/2 एमआर आया v1। अभी और रिफ्लेक्शन होना बाकी है, अब रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, उसके लिए ये वाला पोल बनेगा, तो रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, दूसरा रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन करेंगे
तो पोल बन जाएगा P2, मतलब P2 से सारा दूरी मेजर करें। अब इसके लिए ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, तो यहाँ पे μ2 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो μ2 मतलब 1 बाय इमेज बन रहा है, ये इंफिनिटी पे पैरेलल जा रहा है, तो b हो जाएगा इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी b हो गया, μ2 1 हो गया, μ1 ये वाला वो अंदर वाला, तो 1.5 बाय ऑब्जेक्ट अब यहाँ हो गया i तक, P2 i तक, तो P2 i तक जुड़ेगा, तो v1 इतना आया था आपको, माइनस उल्टे डायरेक्शन में, ये r है, r प्लस v1, मतलब ये r इसमें जोड़ दिया, माइनस बाद में लगाई, तो माइनस बाद में लगा दिया 3/2 mr प्लस r, ये हो जाएगा v की तरह, है ना? इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह हो गया, जहीं से रे आ रही थी, I1 से रे आ रही है इस सरफेस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से लेके पूरा वो दूरी हो, वो था 3/2 mr, माइनस तो बता रहा था पीछे है, और ये r प्लस 3/2 mr, अब उसमें माइनस लगा दी, इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 ये है 1, μ1 है 1.5, अब बाई रेडियस, स्क्वायर सरफेस का रेडियस यही वाला है, तो माइनस r, ऐसे लगाते गए, उल्टे डायरेक्शन में था इसलिए माइनस r। अब इसको सॉल्व करके निकाल लेना है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर 3 बन गया, और r हो गया यहाँ पे 3/2, 3 प्लस m, 2 एलसीएम ले लिए थे, तो 3mr प्लस 2r, तो r कॉमन ले लिए, तो 3m प्लस 2 हो जाएगा नीचे, ऊपर एलसीएम लेके 2 भेज दिए, और r बाहर आ गया, इक्वल टू उधर हो गया माइनस 0.5r, तो 1/2r, r कट जाए, तो फाइनली 6 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इक्वल टू 3m प्लस 2, तो m इक्वल टू 4/3 है, ये आंसर हो गया, m इक्वल टू 4/3, आंसर हो गया m इक्वल टू 4/3, यही आंसर है भी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m निकल गया, तो 2 बार रिफ्लेक्शन इसमें करना पड़ा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए। यस, 2 बार रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आप थ्रू कर्व सरफेस आप कर सकते, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस आप कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। एक बार इस प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन लगाए, प्लेन सरफेस क्लियर इंफिनिटी हो गया, एक कर्व सरफेस से लगाए तो 2 बार लगाए। इसके लिए जो इमेज, पहला सरफेस जो इमेज बनाया, ये ऑब्जेक्ट दूरी हो गया, P2 से मेजर करेंगे पूरा दूरी, P2 से मेजर, इतना ही रहने देते हैं आज का क्लास, इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्लास हम लोग अगले दिन।